मेरी पिछले साल देहरादून में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग गई। 7 साल के बाद जॉब लगी है। क्या तो बात है। ये मेरी खूब खुश हो। फर्स्ट सैलरी गिफ्ट है आपके लिए। फर्स्ट सैलरी से गिफ्ट फर्स्ट लाए। सैलरी गिफ्ट है आपके लिए। अरे थैंक यू और ये बेटा। माँ और बाबा के लिए प्रसाद बनाया है मैंने। अच्छा थैंक यू हम बेटा। दोनों ने मिल के बनाया है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। खूब बधाई हो आपको और खूब आप तरक्की करते जाओ, खूब प्रोग्रेस करो। हाँ गुरुजी, बहुत दिन के बाद अपॉर्चुनिटी मिली। कान की वजह से मेरी पूरी जर्नी बहुत इफेक्ट हो गई थी। बिल्कुल बेटा। लेकिन देर मिला, लेकिन बहुत दुरुस्त अच्छा जॉब मिला। बिगनिंग के साथ ही मुझे पीएचडी कराने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। क्या बात। तो मेरे गाइडेंस में 5 स्टूडेंट अभी पीएचडी कर रहे हैं। बहुत और सुंदर। सबकी टॉपिक भी बहुत अच्छी है। सब किस टॉपिक पे कर रहे हो पीएचडी? गीता और साधना पे कर रहे हैं। अरे वाह। सबका अच्छा अच्छा टॉपिक है। सब वही है, गीता, साधना, भगवत महापुराण, ये सब विषय है सबके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी जब से दीक्षा ली, उसके बाद तान दीक्षा ली, तो एनर्जी मुझे पहले से बहुत बेटर लग रही है। बीमारियों की लिस्ट छोटी हो गई है। बीमारियों की लिस्ट ख़त्म हो जाए इसलिए फिर से आई हूँ आपके पास। तो गुरुजी कान का मशीन है वो चाहती हूँ उतर जाए, और कान का ये आँख का चश्मा भी चाहती हूँ उतर जाए। पूरे योग, मैं योग की स्टूडेंट हूँ सर, और पूरे डिपार्टमेंट में मैं ही हूँ जो एक चश्मा लगाती हूँ। पहले मुझे खराब नहीं लगता उतर था। जाएगा। जब से मैं जॉब कर रही हूँ तब से बड़ा खराब लगता है कि पूरे ये भी उतर जाएगा। हाँ, लेपन लेपन जारी रखो। लेपन। लेपन शुरू नहीं किया हाँ गुरुजी। लेपन जारी रखो, करो, ये उतर जाएगा चश्मा एक बार। कान भी सब अच्छा हो जाएगा। आंखें बंद करो। ओम। मम्मी का हाथ पकड़ो। ओम। सुश्रु। कानों का और आंखों का सजने का। ओम ओम। ओम। का नर्वस सिस्टम पूरा हरा कर दिया जाए। ओम। जो सुन के समझने नहीं देती वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। सुनने के बाद ठीक से बात को सुनने नहीं देती, सुन के समझने नहीं देती, समझ के उत्तर नहीं देने देती, ये स्मृति नष्ट की जाए। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। वहाँ से जोड़ दीजिए। ओम। शिव वो स्मृति नष्ट की जाए। तमाम रोग और कष्ट बने हुए बच्चे हुए वो स्मृति नष्ट कर सेवकाओं को। हम स्वस्थ हैं, सदा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा विचार समझ। बैलेंस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। हाथ छोड़ दीजिए। ओम नमः शिवाय, काट दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींच दो ना। हाँ ये बुलाएंगे। हाँ बुला लो। ओम। अब कान में मशीन लगा रखी है जी, कान में कोई मशीन लगा रखी है, हटाइए इसको, जेब में रखिए नीचे। हाँ तो अब हम जो बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, जी आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रही हो? अब तो मशीन की आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरुजी, जब आप सेशन करा रहे थे बीच में भी थोड़ी देर ऐसा था कि मैं बिल्कुल लास्ट में बैठी थी, फिर भी मैं सुन रही थी बिना मशीन के। लेकिन फिर वैसा ही लगने लगा था कि वैसा ही है थोड़ा थोड़ा। तो अब वो स्मृति नष्ट हो गई जो आपको सुनने नहीं देती थी, है ना? जी जी। एक स्मृति थी
जो आपको बात को ठीक से सुनने नहीं देती थी जी और सुन के समझने नहीं देती थी, जी तो आपको लगता था कि हम ऊंचा सुन रहे हैं। हाँ तो अभी जो कान में प्रॉब्लम थी वो नष्ट हो गई। एक हल्की सी अंदर आवाज़ जाती थी, पतली सी, है ना। तो अभी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुरुजी मेरी इसकी 3 बार सर्जरी हो चुकी है कान की। और सर्जरी गलत हो गई ना। गलत सर्जरी हुई, जिसकी जो आप हमेशा बोलते हैं ना कि ज़रूरत ही नहीं थी, और बचपन से अभी तक 3 बार कान। आप बिल्कुल सही बोलते हो डॉक्टर लोग के लिए, जरूरत ही नहीं थी इसकी, बिना डॉक्टर आपके साहब पास। बेचारे बड़े भ्रम में रहते हैं। हाँ? डॉक्टर साहब लोग बड़े भ्रम में रहते हैं। डॉक्टर साहब भी भ्रम में रहते हैं। बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। बहुत ज्यादा अनावश्यक, मतलब। और तमाम चीजें वो अनुमान के आधार पे करते हैं। हाँ इतने पढ़ने लिखने के बाद, इतना पढ़ाई लिखाई के बाद ये समस्या इसलिए है, मतलब हम तो बेवकूफ हैं तो बेवकूफ है, वो पढ़े लिखे बेवकूफ। इसलिए समस्या रहती है डॉक्टर्स के पास बहुत कि वो ज्यादा। बेचारे इस विद्या को जानते नहीं। जहाँ तक वो पढ़े हैं उतना ही जानते हैं, बस। वो हाड़ मास के शरीर को जानते हैं। मेरी कॉकलियर इम्प्लांट कर दी गुरुजी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। कोई जरूरत मेरा नहीं थी। ये सिर्फ मशीन से ही काम चल जाता, और उन्होंने जहाँ मशीन चेंज करने की जरूरत थी तो उन्होंने मेरा एडवांस मशीन करवा दिया, वो भी ब्रेन की सर्जरी करा डाली मेरी, बताइए, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। कोई आवश्यकता नहीं। वो ये उसके लिए सही है जो बाय बर्थ नहीं सुनते हैं, उनके लिए बिल्कुल, सही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने मतलब वो इसलिए करा डाला, उन्होंने कहा पहला किया ठीक नहीं हुआ, फिर किया ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, शायद इससे ठीक हो, और उससे भी नहीं ठीक गुरु हुआ। 3 बार अलग अलग समस्या थी। एक बार घाव था, एक बार पर्दे में छेद था, और फाइनली फिर उन्होंने सुनने के लिए कॉकलियर किया है। है ना। तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं था, ये जबरदस्ती का एक जबरदस्ती का। स्मृतियों का था। स्मृतियाँ गई, कष्ट गए, अब आप सुन रहे हैं पूरी बात बगैर मशीन के। मशीन आपने नीचे निकाल के रख दी। इसी तरह आपका चश्मा गायब हो जाएगा, है। अभी आपकी देखने की दृष्टि काफी अच्छी हुई है, चश्मा उतार के देख सकती हो। नहीं, पता नहीं चल रहा है गुरुजी। अब आप नहीं दिख रहे हैं मुझे। अरे मैं नहीं, मम्मी को देखो, पहले मम्मी को देखो। मम्मी दिख रही है। ठीक, अब इधर देखो, भैया खड़ा, इसको देखो। हाँ भैया दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये बस दूर की आप दृष्टि। नहीं दिख रहे हैं गुरुजी। ठीक है ना, इतना तो दिख रहा है ना पास वाला। तो ऐसे ही दृष्टि अच्छी हो जाएगी। आप लेपन करेंगे सिर पे तो दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी, नर्व सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आंखें ठीक है आपकी, नर्व सिस्टम कमजोर है। गुरुजी कुछ और भी कहना था। अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे, अच्छा दिख नहीं रहे मुझे आप। आपसे गुरुजी, थोड़ी कोल्ड कफ की समस्या मुझे ज़्यादा रहती है, और इसके वजह से कान और डैमेज होता चला गया मेरा। कफ की प्रॉब्लम होती है। गुरुजी मैं कान की रिपोर्ट लाई हूँ, वो देखने की ज़रूरत है क्या? हमारे पास तुम खुद ही खड़ी हो जिसकी। हाँ वही तो, आप तो आंखें बंद करो। ओम, इनका कफ मेल्ट कर दिया जाए, गला के बाल निकाल दिया जाए, इन्फेक्शन हटा दिया जाए। शू निष्क्रिय से बैलेंस। ओम ओम। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया, खुश हो। और भी लेकर आई हूँ गुरुजी। मुझे आपका जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो मुझे सेवा देनी है, तो मैंने एडवांस ही अपना सीवी और एप्लीकेशन ला दी हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और मैंने कुछ आपके लिए गुरुजी एक कार्ड बनाया है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ, आपकी स्माइल भी अपने आप में चिकित्सा है गुरुजी, तो आपके स्माइल को डेडिकेटेड है ये ग्रीटिंग्स। तो मैं चाहती हूँ इसको आप मैं चाहती हूँ देख लीजिए। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी एक चीज और, एक मिनट गुरुजी। हाँ एक प्रपोजल सजेशन आया, मैं चाहती थी देख लेते हाँ, थोड़ा। हाँ बिल्कुल। ये भी दे दीजिए गुरुजी। ये लोग ने एक धर्म। क्या बात है भाई, अच्छा। ओह, ये एक सवाल है पूछने का। क्या बात। गुरुजी उसको खोल के देख लीजिए। वही देख रहा हूँ मैं, उसके अंदर भी बड़ा प्यारा बनाया अपने, अलग अलग सिस्टम से बनाया है। उसके अंदर भी कुछ है गुरुजी। देख रहा हूँ। हाँ
वो भी देख रहा हूँ, उसके अंदर भी देख रहा हूँ। हाँ, उसके अंदर बहुत लेयर है। ओह, क्या बात है। थैंक यू बेटा। इसकी आवश्यकता थी ना, है ना। मैं सबको काट देती हूँ और आपको भी ना दूं, तो ऐसा कैसे? थैंक यू बेटा। बहुत सुंदर। गुरुजी, पूरे दुनिया में आप ही विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि महिला हमेशा पवित्र है। सदैव। तो ये इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा अंतरात्मा तो कहता ही था, लेकिन पहले आप दुनिया के पहले व्यक्ति हो जो इस बात को इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा है। नहीं तो दुनिया तो न जाने कितने नियम बना के रख दिए है। हाँ, नियम बनाए कि वह पवित्र है तो मंदिर और में आपने जाएगी, सारे नियम तो बिल्कुल बियॉन्ड ले गए तो मुझे। पूजा नहीं करेगी। और मेरा हमेशा मन करता था नियम तोड़ो, आपने तोड़ने का मुझे बल दे दिया। खूब खुश है। इतने आपने लिखे हैं सुंदर जी सुंदर। जी गुरुजी। इसके quotation। आगे भी है, ग्रीन वाले में भी है गुरुजी। अच्छा, इसमें भी है। ग्रीन वाले में भी है। इसको इसमें। हाँ जी। ओके। ओ थैंक यू बेटा। तो हम इसको देखो, ये लोग बड़े आतुर हो रहे हैं सुनने के लिए। लिखा गया है तुमने, पढ़ देते हैं 2 लाइन। एक लिखा है, शुक्रिया, विशेष शोध कर धर्म की सारी भ्रांति दूर करने के लिए, फर्स्ट। दूसरा लिखा है, शुक्रिया, धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए। तीसरे में है कि शुक्रिया, संकल्प चिकित्सा द्वारा सकारात्मकता का संचार करने के लिए। फिर चौथा है, शुक्रिया, श्रद्धा भावना को सिंचित करने के लिए। फिर पांचवा है, शुक्रिया, महिला को सर्वदा पवित्र कहने के लिए। कहने के लिए पवित्र है ही। दुनिया नहीं कहती है ना गुरुजी, सिर्फ आपने कहा है ये बात। अगर माँ अपवित्र हो गई फिर तो सब सृष्टि अपवित्र हो जाएगी, हैं? सिर्फ आपने बिल्कुल डंके की चोट पर कहा है कि नहीं, बिल्कुल हम जब भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है ना। और दूसरे जब भी आपके यहाँ लोग आते हैं, हम तो लाली ही देंगे, हम तो जो बोलते हैं ना, बोलते तो दूसरे को है गुरुजी, तो मुझे खुशी इतनी होती है, बहुत खुशी होती है जब दूसरे लोगों को ये सुनने को मिलता है। खुश रहो बेटा। फिर है कि सही में। शुक्रिया, लड़की के सम्मान का प्रतिनिधित्व करने के लिए। बिल्कुल, वो सम्मान सर्वोपरि है। और शुक्रिया, अच्छा ठीक, थैंक यू बेटा। और बीच में है, सेंटर पे आपने लिखा है कि बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, मुझे हमेशा अपनी जगह में बना में रखेगा, यही प्रार्थना। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, खूब प्रोग्रेस हाँ करिए। गुरुजी, अब तो प्रसन्न ही रहनी हूँ। सर गुरुजी, मैं पिछले महीने भी आई थी, Thank you। यहाँ बहुत रोई थी। बाबा मैं बहुत रोई थी, खून के आंसू रोई थी, लेकिन मुझे लगा कि वो आखिरी खून के आंसू है मेरे। बिल्कुल बेटा, खुश रहिए। ओम। अच्छा, ये बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है। ये बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा है, हाँ, टिकेगा। नहीं पूरा टिका हुआ है। गुरुजी, बहुत सालों से ये हो रहा है मेरे जीवन में, राइट आते हैं, लेफ्ट चले जाते ये हैं। ठीक है, अब नहीं कोई जाव आ रहा है। बहुत पर एक बढ़िया। मिशन से जुड़े हुए हैं और हाँ, मैं ठीक भी है। जुड़ी हुई हाँ, थी। ठीक है। तो अब गुरुजी वहाँ क्या करना, नहीं करना चाहिए मुझे। एक्चुअली मैं रहती हूँ उसके पास में ही हूँ गुरुजी, गंगा जी के पास रहती हूँ, हरिद्वार में। हाँ, हाँ। और ये जो आश्रम है ना इसका, वो भी मेरा एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा, नहीं ठीक है। और चूंकि शिक्षा भी मेरी वहीं हुई है, तो लोग की बहुत अपेक्षाएं होती कि मैं भी वहाँ सेवा करूँ, तो बड़े बड़ी बचते रहती हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं कर सकते हैं। गायत्री तो का तो वहाँ की खोल, चीज़ों से मुझे क्या बचना चाहिए? कुछ नहीं, सीधे गायत्री से जुड़ना चाहिए। हाँ, सीधे गायत्री से ही जुड़ के रहना चाहिए। और वहाँ के जो गुरु हैं, बाकी सीधे गायत्री से, गुरु से नहीं, सीधे गायत्री से जुड़ना चाहिए। और वहाँ की किताबें पढ़ सकते हैं ना गुरु जी? किताबें तो कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन सीधे गायत्री से जुड़ो, माँ गायत्री से, ठीक है। अच्छा, और गुरुजी हम लोग बचपन से नानी के परिवार में रहे नो, वहाँ भी 9 डेज हो चुका था। थोड़ा सा ये देख लेंगे इनका 9 दिन का पुण्य है या चला गया है? नहीं, वो है, हाँ? वो कहीं नहीं जा रहा। अब नहीं होगा,
तो वो मैं उनके लिए क्या, इनके लिए क्या कराना चाहिए? अब कुछ नहीं करना चाहिए, उनका अलग है, उनके पास पुण्य नहीं, डीएनए तो में है। उनको भेजना है ना मुझे। हाँ, बस केवल 9 डे के लिए केवल करूँ या 1 संकल्प। डे करूँ, क्या ठीक रहे? जो हमको संकल्प में अच्छा एक देख लगे। के थोड़ा बता देंगे गुरुजी, लाओ। ये उनके लिए क्या ज़्यादा बेटर होगा? कर सकते हैं, कर सकते गुरुजी प्रणाम। हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, इनको 9 डे करना या 1 डे?